सर जी, हम लोग नदी किनारे रेस्टोरेंट में आए, खाना खिलाए, आदिवासी का जो रीति रिवाज था यहाँ पूरा कर लिए। नदी किनारे का रेस्टोरेंट का मज़ा हम लोग ले लिए, लेकिन पेट भर के हम लोग अभी वापस चले जाएंगे अपना अपना गांव। लेकिन गांव में जाके हम लोग क्या संदेश देने मांगते हैं, जो आदिवासी जो आशा करके आता है कि हम लोग एक मीटिंग में सिद्धांत लिए हैं, उस सिद्धांत को कितना दूर तक हम लोग पूरा कर सकेंगे। मेरा दिल तो कहता है सर जी कि कोशिश आपका बहुत अच्छा है, लेकिन ये कोशिश कामयाब आप कैसे करिएगा, बताइए तो। सर्वप्रथम मैं आपका चैनल को धन्यवाद देता हूँ और अपने प्रयास किया मेरे बातें जनता तक और विशेष करके आदिवासियों के बीच ले जाने के लिए। यू कैन टॉक इन सादरी ऑल्सो। हाँ, पहले तो मैं आभारी हूँ, धन्यवाद देवे खोजत हूँ कि नदी किनारे जे युवक मन जे अनएम्प्लॉयड है लेकिन अपन प्रयास से यहाँ रेस्टोरेंट चलाते हैं। और एक आदिवासी के एक तो खासियत है कि नेचर प्रकृति हमें जैसे कि करम मानीला, प्रकृति के पूजा करीला, सरहुल करीला, प्रकृति के पूजा करीला, या जे भी हमने के पूजा पर्व है प्रकृति से जुड़ा है। हमने के संस्कृति पूरा प्रकृति के रूप में नेचर के रूप में जुड़ा है। और ये प्रकृति के गोद में ये भाई सब बांसबाड़ी के मनास एरिया के भाई सब दादा सब प्रयास कर रहे हैं नदी किनारे एक रेस्टोरेंट चलाए के लिए, जहाँ देसी विदेशी लोकल सभी आए के इन के खाना के मजा उठाए पारे ना, पेट भर के खाना खाए पारे ना। So, लेकिन you are very thankful for नदी किनारे रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट है, बहुत ही सुंदर जगह में है और जस्ट बगल में, मानस के बगल में। लेकिन आज का जो मकसद था, हाँ, उस पर आइए। हाँ, आज का जो मकसद था ये था कि पूरा असम में बोला जाता है कि ऑन रिकॉर्ड कि 1 करोड़ से ज़्यादा आदिवासी लोग हैं जो बगान में काम करते हैं या गाँव में कृषि काम करते हैं। इतना भारी संख्या में जब आदिवासी लोग हैं और उस आदिवासी को प्रतिनिधित्व करती है ऑल आदिवासी स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ असम, आदिवासी छात्र संघ असम। तो ये संगठन जो है बहुत बड़ा संगठन है, पूरा असम में फैला हुआ है। लेकिन कुछ साल से आदिवासियों के बीच में, ये संगठन के बीच में थोड़ा सा खिंचातानी हो रही है। तो इसलिए ये सही है, खिंच तो नहीं आए हैं ना? अभी तक तो मारपीट भी नहीं आया ठीक है, लेकिन ठीक है। समाज का भलाई में थोड़ा अगर हाथ थपाई भी होती है, मारपीट होती है, अच्छा। फिर भी वो वेलकम है। ओके। लेकिन किसी को इतना जख्म भी नहीं देना है, नहीं होना चाहिए, वो पंगु हो जाए। हाँ। तो ये बहुत ही हम लोग का प्रयास है कि जो भी खींचातानी है अपने में, जो भी एक कन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करे, उसको सॉर्ट आउट करे और फिर से मजबूती से आशा को, आदिवासी छात्र संघ असम आशा को मजबूती से खड़ा करे। तो मैं आदिवासी छात्र संघ असम का प्रेसिडेंट स्टीफन लगड़ा, मेरा एक प्रयास है और पूरा टीम का लोअर असम का, आज हमने बक्सा में आया, यहाँ पर मनसुख संखड़िया, राजू तिर्की, फिर बाकी रंजीत उरांव, संजीत उरांव और जो भी यहाँ के जो सोशल वर्कर लोग हैं, कुछ लोग तो इस रेस्टोरेंट से भी जुड़े हैं, विमल मुर्मू या बाकी अगस्टो तिगा। हम लोग का प्रयास है कि आशा को फिर से हम लोग कैसा मजबूत करें, कारण हम लोग का जो मुद्दा है, अब मैं मुद्दा पे बात करता हूँ। ठीक है। आदिवासी का असम का जो मुद्दा है, सबसे बड़ी मुद्दा है, हम लोग को शेड्यूल नहीं दिया गया, नहीं दिए हैं, नहीं दिया गया, ये सबसे बड़ी मुद्दा है ना। तो ओबीसी तो दिए हैं ना? ओबीसी है, लेकिन ओबीसी में क्या है कि यहाँ का जो राजा घराने के लोग हैं, हाँ। जैसा कि अहोम, हाँ। अहोम लोग यहाँ 12 शताब्दी 12th सेंचुरी से यहाँ पर राज कर रहे हैं। हाँ, यहाँ कमतापुर बोल के एक राज था जो हाँ। राजवंशी लोग चलाते थे। हाँ, क्लास 10 में पढ़ते हैं। तो सारे ये कम्युनिटी जो है राजवंशी, फिर सुतिया हुआ या अहोम हुआ, सब राजा घराने के लोग हैं। तो ओबीसी में राजा घराने भी आते हैं और हम जो आदिवासी जो जंगल में रहते हैं, जो बगान में काम करते हैं, लेबर करते हैं, स्मॉल वर्कर हैं, स्मॉल खेतियक है, कृषि करते हैं, तो कहाँ कंपटीशन कर पाएंगे? ना पाएंगे। हाँ, तो राजा घराने से कंपटीशन करना मुमकिन नहीं है। तो इसलिए हम चाहते हैं, कारण एसटी किसको दिया जाता है? एसटी उसी को दिया जाता है जिसका कैरेक्टरिस्टिक है। हम आदिवासी कैरेक्टरिस्टिक एसटी का होते हुए हमको भारत सरकार, असम सरकार कैसा वंचित कर सकता है? ना तो सर, ये- एक बात है, पूछेंगे आपको, काट देंगे बीच में, खराब मत पाइएगा। एसटी बात बोले ना, क्या मानो आप लोग भाग हो गए हैं इसलिए एसटी नहीं मिल रहा है ना क्या? हाँ, एक तो सरकार का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। एक तो कांग्रेस ने की थी, एसटी नहीं दिया हमको। ये लोग हमको बोला कि आप तो टी गार्डन के वर्कर हो, आप कैसा इस ज़मीन का मालिक बनोगे?
फिर आया बीजेपी बोला हम लोग तो सरकार में आते ही बना देंगे। हाँ बोला याद है। लेकिन सबसे झूठी पार्टी जो है बीजेपी है, जिसने हमको एक उम्मीद दिखा के हम लोग का आदिवासी का वोट लेके हम लोग को सबसे बड़ा झूठ बोला। तो ये षड्यंत्र जो है पॉलिटिक्स का, उसमें आदिवासी लोग फंस गए और इसी कारण हम लोग को आज शेड्यूलिंग आदिवासियों को शेड्यूल ट्राइब या जो भी बाकी जो वर्कर्स है टी गार्डन में शेड्यूल कास्ट भी है, वो लोग को नहीं दिया गया। Okay, I'm learning new things about Adivasi history, guys. Not brought during the British colonial only. Adivasis were present here. Here, That's why in Okay. many of the places you हाँ. will be learning, you will be knowing that many of the places like Kokrajhar, हाँ. it's called Jhar. Jhar means what? मान लीजिए झारखंड, हाँ. शब्द क्या है झार? Jhar. हाँ? एक राजधानी हुआ करता था कमतापुर का राजवंशी लोगों का, जब चिलाराय और सेनापति था नारायण राजा था। तो जब कमतापुर में लड़ाई हुई और एक सेनापति ने चिकना झार बोल के एक अपना सैनिक स्थल बनाया था, अभी भी है। आपका कोकराझार से जब आप सरलपाड़ा जाएंगे तो उल्टा पानी जगह में है। तो ये झाड़ सब कहाँ से आया? इसका मतलब ये है कि आदिवासी लोग सदियों से यहाँ पर रहे होंगे। फिर संताल लोग का बात करता हूँ। संताल कम्युनिटी जो है अभी भी वो लोग अपना जो मंत्र पढ़ते हैं वो कामाख्या का नाम लेते हैं। अच्छा, ये जो नया बात सुन रहे हैं तो जो आपसे। झारखंड में संताल लोग हैं वो लोग कामाख्या का क्यों नाम करते हैं? कारण बोला जाता है कि संताल लोग मंगोलॉइड आने का पहले असम में जो है मंगोलॉइड बहुत ज़्यादा संख्या में है और आदिवासी लोग जो है द्रविडियन है और ऑस्ट्रिक है। तो कहा जाता है कि ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट में मंगोलॉइड आने का पहले द्रविडियन लोग थे, ऑस्ट्रिक लोग थे और इसलिए संताल माना जाता है। जो चेसान बेड़ा संताल का जो संविधान बना, संताल समाज को चलाने के लिए जो नियम नीति बना और नॉर्थ ईस्ट में बना, चाइना बॉर्डर में बना, कहीं अरुणाचल में हो सकता है। कारण अरुणाचल या तो चाइना बॉर्डर और असम सटा हुआ है। तो आप नहीं कह सकते कि आदिवासी लोग खाली कॉलोनियल पीरियड में वो लोग को वर्कर के तहत लाया गया। हिस्ट्रियंस बोलते हैं और हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि आदिवासी लोग मंगोलॉइड आने का पहले असम में थे, नॉर्थ ईस्ट में थे। See this is something new you are learning, speaking and hearing from this guy, guys. So I'm learning a new thing that we were originally of this place, and that's the right that we demand, that ST का, right? तो सर फिर अब आते हैं नदी किनारे। प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट देखिए शाम तो ढलने वाली है ना। आपके बंदे साहब के जो आए थे मीटिंग के लिए, ये लोग तो चले गए। आप भी अब जाने वाले हैं। आपका गाड़ी कौन सा है? मैंने अपना भांजा का गाड़ी लेके आया एर्टिगा। और ठीक, बोले सर। फर्स्ट टाइम आपसे मिला, आई गॉट ए वेरी गुड इम्प्रेशन अबाउट यू। थैंक यू। एंड आप कहाँ के हैं? मैं कोकराझार डालवाबाड़ी का हूँ। मैं बगान, मेरे माता पिता दोनों चाय मजदूर थे। फिर हमको पढ़ाया हॉस्टल में। फिर मैंने कहाँ पढ़े? हम अपना स्कूलिंग किया असमीज मीडियम से एमई स्कूल तक, मिडिल स्कूल तक मैंने सोराइबिल में पढ़े। फिर अपना गांव में भी पढ़े। फिर बरबेटा रोड हॉस्टल गए असमीज मीडियम में। फिर मैंने इंग्लिश जानने की, पढ़ने की एक ख्वाहिश थी। अच्छा। तो मैंने थोड़ा सा टांगला डॉन बॉस्को में थोड़ा इंग्लिश का क्लास करके मैंने शिलोंग चला गया। और शिलोंग में गए? कहाँ तो पढ़े शिलोंग में? शिलोंग मैंने सेक्रेट हार्ट मौलाई में था। फिर वहाँ थोड़ा सा, वो तो बहुत अच्छा स्कूल में पढ़े। तो थोड़ा सा इंग्लिश पिकअप किया शिलोंग में। फिर जिस हॉस्टल में था मैं तभी से प्रतिवादी था। लोग बोलते हैं कि मैं छोटा से ही रिवोल्यूशनरी था। तो मैंने कुछ चीज़ें स्कूल का नियम नीति मैंने प्रतिवाद करने के चलते हमको रिस्ट्रिक्टेड किया आप तो गया। बहुत सीक्रेट बात अब बता रहे हैं आज। तो मन लग गया आपका और क्या ज़्यादा कहानी सुनने का। तो हमको रिस्ट्रिक्टेड किया गया। फिर मैंने वापस आया असम में। मैंने गोसाई गाँव सेंट एंथनीज में अपना 10th क्लियर की। फिर गुवाहाटी चला गया। फिर हायर सेकेंडरी पास की। लेकिन 96 था, मैंने अपना +2 कंप्लीट किया। उसी दौरान 1996 बोडो और आदिवासी के बीच में एथनिक रायट हो गया। करेक्ट। संघर्ष हो गई। यस। 2 ट्राइबल ग्रुप, मंगोलॉइड ग्रुप बोडो लोग और ऑस्ट्रिक और द्राविडियन आदिवासी लोग के बीच में क्या पॉलिटिक्स था अभी तक, उसका जो इंक्वायरी होना था, इंक्वायरी हो गया। हॉक कमीशन बैठी थी। उस हॉक कमीशन का कोई रिपोर्ट नहीं आया और उस जो
आदिवासी और बोडो का जो एक भाईचारा दोनों थे, दोनों ट्राइबल ग्रुप एक दूसरे से इतना एक ही गांव में रहते थे, एक ही साथ शराब पीते थे, एक ही साथ काम करते थे अपना खेतों में, एक ही साथ मार्केट जाते थे, एक दूसरे का अपना दुश्मन बन गए। दुश्मन बन गए, एक दूसरे का खून का प्यासा बन गया। तो अभी तक 1996 से अभी 25 साल हो गया, लेकिन फिर ये झगड़ा परमानेंटली ख़त्म हो जाए। लेकिन इसके लिए आदिवासियों को पॉलिटिकल राइट चाहिए। जैसा कि ये बिटिया रीजन है, हम लोग मनास में है, ये बिटिया रीजन है, लेकिन बिटिया रीजन में आदिवासियों का पॉलिटिकली आप कुछ भी बोले, अब रोलिंग पार्टी है यूपीपीएल, इसके पहले था बीपीएफ, फिर अभी तो बीजेपी स्टेट में है, सेंटर में है, कांग्रेस भी था, फिर सारे लोग हम लोग को वंचित किया, सारे लोग ये पॉलिटिकल पार्टी लोग हम लोग को सप्रेस किया, और इसके वजह से हम लोग का भी जो समानता एक बैलेंस होनी थी आदिवासियों को नहीं हुआ। इसलिए जितना भी आप बड़े बड़े कोकराझार में कॉलेजेस है, टेक्निकल है, सीआईटी है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, लेकिन आप आदिवासियों को नहीं देख पाओगे, तो फिर बराबरी कैसे होगी? तो ये बड़ा प्रश्न है हम लोग के लिए। और व्यूअर्स को मैं जोहर जनाता हूँ, धन्यवाद जनाता हूँ। आप लोग ने मेरे बात सुना, अरे भाई साहब कुल्लू साहब मेरे बातों को रखा। मैं यही चाहता हूँ कि पूरे भारत के लोग आदिवासियों से जुड़े, मनास में आए, नदी किनारे आए, कोकराझार आए, यहाँ असम में आए, असम में कामाख्या में आए, या तो काजीरंगा में जाए, या रायमना नेशनल पार्क में जाए, सारे अरुणाचल बॉर्डर में आप जाइए, सारे तरफ आदिवासी लोग भरे हुए हैं। लेकिन हम लोग का फाइट, हम लोग का जो अधिकार है शेड्यूलिंग करना, चाय बागान में वर्कर्स को अपना अधिकार दिलवाना, माटी का, ज़मीन का अधिकार, पट्टा, लैंड राइट्स लेना, राजनीति में अपना हक जमाना, ये हम लोग का लड़ाई है और ये लड़ाई जारी रहेगी। सो आप लोग डेट फिक्स कर रहे हैं नेक्स्ट मीटिंग के लिए? नेक्स्ट मीटिंग हम लोग का 1, 2, 3 अप्रैल में पनेरी में होगी, और असम के सारे आदिवासी लोग आएंगे। लेकिन उसके पहले हम फिर कोशिश करेंगे, जो ग्रुप अभी भी आशा से थोड़ा बिछड़े हुए हैं, इसमें नो डाउट राजनीति पावर जुड़ी हुई है, तो लोग, उन सभी को मेरा अपील है, एक नमस्कार है कि सारे लोग ये पॉलिटिकल जंगल में जो फंसे हुए हैं उसे निकाल के हम लोग एक साथ आइए, आशा को मजबूत बनाते हैं। वन आशा, स्ट्रॉन्ग आशा, मजबूत आशा, और हाँ, अपना हक और अधिकार के लिए लड़े। हाँ, दैट्स गुड, दैट्स गुड। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच थैंक यू, सर। जोहार, थैंक यू, बाय थैंक everybody। यू।